Hello students, I am Ajay Pal Singh Negi from Government Model School, Lalotna, Jaunpur, Tirhi, Garhwal. Today we are going to discuss Unit 7 of your textbook Marigold. This is for class 3rd and the name of the chapter is Little Tiger, Big Tiger. We have discussed the chapter, but today we are going to discuss the exercises and the questions given in the textbook. So let's begin. Class 3rd, subject English, Unit 7, Little Tiger, Big Tiger. So let's see what we are going to discuss in it. So points to discuss are the practices and questions given in the textbook. तो जो भी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं और जो अन्य क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में कहीं पे भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उसको भी क्लियर करते हुए चलेंगे। पहली एक्सरसाइज है रीडिंग इज फन। तो रीडिंग हमेशा ही से ही एक फन रहता है। फन यानी एंजॉयमेंट, जिसमें आप आनंदित होते हैं। पहला क्वेश्चन है टिक द राइट आंसर। जो सही आंसर है उस पे आपने टिक लगाना है सही का। फर्स्ट पॉइंट है इसमें 3 चीजें पूछी हुई हैं। तो ये पहला पॉइंट है, वेयर डिड द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लिव। मदर टाइगर और उसका छोटा बेबी टाइगर जो कब था वो कहाँ रहते थे। 4 ऑप्शन है, नियर अ रिवर, नदी के किनारे, बी है नियर अ माउंटेन, पहाड़ के नजदीक, नियर ए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के नजदीक, चौथा ऑप्शन है नियर अ सी, समुद्र के नजदीक। तो जैसा कि आपको आंसर पता है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, सुना है, समझा है, तो सही आंसर है आंसर ए, रिवर के नजदीक। फॉरेस्ट में तो रहते ही थे, तो इसलिए जो है आप ये सोच सकते हैं कि नियर ए फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के नजदीक नहीं थे, वो तो फॉरेस्ट के अंदर रहते थे ना, लेकिन नदी के नजदीक रहते थे, नियर अ रिवर। तो आंसर ए विल बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। अब यही क्वेश्चन 1 है टिक द राइट आंसर वाला, उसका जो है सेकंड पार्ट है, व्हाट डिड द मदर टाइगर हंट व्हेन द स्काई वाज डार्क। जब स्काई डार्क रहता था यानी रात हो जाती थी, तो मदर टाइगर किसका शिकार, हंट यानी शिकार, तो किसका शिकार करती थी। ऑप्शन ए शीप एंड गोट्स, भेड़ और बकरियां, बी है फिश एंड फ्रॉग्स, तीसरा है डियर एंड पिग्स, डियर यानी हिरन और पिग्स यानी सुअर, एंड डी है डोंकीज एंड हॉर्सेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डियर एंड पिग्स का शिकार करती थी जब आसमान ब्लैक होता था, डार्क होता था, यानी रात हुई रहती थी। अब क्वेश्चन नंबर 1 ही है टिक द राइट आंसर, लेकिन इसका थर्ड पॉइंट है कि व्हाट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट। टाइगर कब ने क्या कैच किया एक रात को। कैच, कॉट, कैच माने पकड़ा, तो क्या पकड़ा उसने। ऑप्शन ए अ डियर, हिरन को, ऑप्शन बी अ फ्रॉग, एक मेंढक को, ऑप्शन सी अ पिग, एक सुअर को, या ऑप्शन डी अ कैट, एक बिल्ली को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो इस पे लगाएंगे हम टिक। आपकी बुक में ये दिया हुआ है और आप इसमें टिक लगा सकते हैं, नोटबुक में इसको लिख सकते हैं, ठीक है, और साथ में स्पेलिंग्स का जरूर ध्यान रखें। ओके, अब ये तो था क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 2 आया यहां पर, व्हाट हैपेंड टू द लिटिल टाइगर कब व्हेन ही चेज्ड द फ्रॉग। हैपेंड होता है, हैपन माने कोई घटना। तो क्या हुआ, टाइगर जो छोटा लिटिल टाइगर कब था। अब एक होता है CUB कब है और एक होता है CUP कब। तो ये कप नहीं है, ये क्या है, कब है, कब, CUB कब।
तो लिटिल टाइगर कब ने जब चेज किया फ्रॉग को, चेज यानी उसके पीछे गया, तो उसके साथ क्या हुआ? तो क्या हुआ था उसके साथ? जैसा आपको पता है कि वहां पे एक बिग टाइगर आ गया था, और इससे पहले कि कोई परेशानी होती उसकी मदर आ गई और उसकी जान बच गई। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, व्हेन द टाइगर कब, CUB कब, chased the frog, CHASED, chased the frog, a big tiger came near to him. उसके नजदीक एक बड़ा टाइगर आ गया था। ओके, तो ये घटना हुई थी, बट देयर वॉज नो वरीज बिकॉज मदर वॉज देयर। मदर नहीं होती तो कुछ गड़बड़ हो सकती थी। तो हमारी मदर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, वो हमें बचाती हैं, और जब हम कभी बीमार होते हैं तो हमारी केयर करती हैं। तो हाउ मच आवर मदर्स, आवर फादर्स, और वी कुड से आवर पेरेंट्स, दे टेक केयर ऑफ अस। तो इसी तरीके से टाइगर कब की मदर की वजह से एक जो बड़ी घटना घट सकती थी उसकी लाइफ में, वो बच गया उससे, बड़े टाइगर से। Now we have got an exercise which is really very interesting. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बुक का टेक्स्ट स्लाइड में लगाया हुआ है ताकि आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो चलिए इसको करते हैं। वर्ड बिल्डिंग यानी शब्द को बनाना। मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस। अब हर किसी के बच्चों को, हम जानवरों के बच्चों को हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे शीप का हो जाता है लैम, बकरी का, गोट का हो जाता है किड, है ना। और टाइगर का जो बेबी था डेट वाज कब। ऐसे ही कब बहुत सारे जानवरों के बच्चों को हम कब बोलते हैं। जैसे बियर का हो गया, और वुल्फ का हो गया, उसका भी कब होता है, CUB कब। और एलिफेंट का और काव का काफ होता है। तो यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर्स दे के रखे हुए हैं, ये यंग एनिमल्स के नाम हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एनिमल्स के नाम है। तो हमें मैच करना है कि कौन से एनिमल का जो बेबी है उसको क्या बोलते हैं। तो आई होप दैट यू विल not only learn but will remember it by heart. तो हॉर्स के बेबी को हम बोलते हैं COLT, कोल्ट, COLT कोल्ट, हॉर्स का बेबी। डॉग के बेबी को आपको पता है, यहां पे आपको नजर आएगा कहीं पे, दिस इज द बेबी डॉग, और इसको बोलते हैं हम पपी, PUPPY, पपी। कैट, यह है कैट का बेबी, तो कैट के बेबी को हम बोलते हैं किटन, KITTEN, किटन। काउ के बच्चे को हम बोलते हैं काफ, CALF, काफ। पिग के बच्चे को हम बोलते हैं पिगलेट, PIGLET, पिगलेट। टाइगर के बच्चे को हमने चैप्टर में कई बार पढ़ लिया, CUB कब। शीप के बच्चे को हम बोलते हैं लैम, तो शीप का हो गया लैम, यहां पे दिख रहा है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मेमना। और गोट के बच्चे को हम बोलते हैं किड। कई बार इंसान के बच्चों को भी किड बोल देते हैं कि हाउ आर द किड्स, यानी कि आपके मेमने कैसे हैं, यानी आपके बच्चे कैसे हैं, किड्स। एंड डक के बच्चे को बोलते हैं डकलिंग, डक के बच्चे को डकलिंग। ये सारे हो गए इजी, लेकिन इनको याद भी रखना है, ठीक है। नाउ इस वाली एक्सरसाइज में, जो कि इसका वर्ड बिल्डिंग में सेकंड एक्सरसाइज है कि शब्दों को बनाइए, तो इसमें ये बोलता है कि कैन यू प्लेस दीज लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम्स ऑफ एनिमल्स। कि आपने इनको, ये जो ये आगे स्पेस देके रखा हुआ है, तो ये वर्ड्स क्या है, जम्बल्ड है।
आगे पीछे करके रखे हुए हैं, इन शब्दों से मीनिंगफुल शब्द बनाने हैं। तो आइए इस एक्सरसाइज को करते हैं। एक करके रखा हो हमें, जैसे CAT कैट होता है, तो C यहां बाद में लिख दिया, A आगे लिख दिया, T बीच में लिख दिया, और हमने उससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया CAT कैट। इसी तरीके से बहुत सारे जानवरों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो हम बनाएंगे इनसे कौन सा जानवर बनता है। तो यहां देखिए आप, SEMOU, तो MOUSE माउस, MOUSE बन गया माउस, माउस माने चूहा। RESOH, तो HORSE ये बन जाएगा हॉर्स, HORSE, दिस इज हॉर्स। देन OINL, LION, this is lion. Then PESHE, तो ये हो जाएगा SHEEP, sheep, sheep. Then we have got REDE, ये हो जाएगा DEER, deer, deer यानी हिरन। LUBL, आप बताइए कौन सा जानवर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बनेगा। यस, दिस विल बी BULL, बुल, BULL, बुल। देन वी हैव गॉट GITER, ये तो बड़ा इजी है, पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा है। यस, यू आर राइट, दिस इज TIGER, TIGER, क्या बन गया? टाइगर, टाइगर यानी बाघ। एंड FOLW, दिस इज वोल्फ, WOLF। Such exercises are going to make you learn not only the names of these animals but also the spellings. तो ये दोनों काम करती हैं, आपकी स्पेलिंग्स का भी के ऊपर भी काम होता है, और आपको साथ में जानवरों के नाम भी याद रहते हैं। तो रियली इट्स फन। इसमें थर्ड पॉइंट है द एनिमल्स, इसको हम पॉइंट बोल सकते हैं, एक्सरसाइज बोल सकते हैं, तो हम इसको थर्ड एक्सरसाइज बोल देते हैं कि द एनिमल्स, बर्ड्स इन कॉलम A, एनिमल्स, अब यहां पे एक लग गया है क्या? ओब्लिक, ओब्लिक का मतलब और, तो द एनिमल्स और बर्ड्स इन कॉलम A, यह है कॉलम A, हैव टू रीच देयर होम्स, उनको अपने घर पहुंचना है। इन कॉलम B, कॉलम B जो है ये है। फाइंड आउट वेयर दे लिव, तो ये पता लगाइए कि वो कहाँ रहते हैं। तो यहाँ कुछ आप देखिए कि यहाँ पे एक स्पाइडर नजर आ रहा है, उसने जाले के अंदर है, वो एक नेस्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे एक पॉन्ड नजर आ रहा है, यहाँ पे एक हाइव नजर आ रहा है, और यहाँ पे ये चींटियां कुछ हिल टाइप का नजर आ रहा है, ये एक गुफा से नजर आ रही है डैन टाइप की, ये भी एक पॉन्ड नजर आ रहा है, और ये वाला क्या नजर आ रहा है ये ऊपर, दिस सीम्स टू बी बरो। यस, तो देखते हैं इसमें कौन सा एनिमल्स है हमारे पास A में, और हमें मैच करना है वो B में। तो यहाँ पे जैसे एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, अ टाइगर लिव्स इन अ डैन, टाइगर रहता है डैन में, डैन होती है गुफा। तो B कहाँ रहती है? B, मधुमक्खी, तो मधुमक्खी रहती है हमारी हाइव में। तो हम A को यहां पे कनेक्ट कर देंगे हाइव के साथ। ये जो A है ये B में, अ बी लिव्स इन अ हाइव। एंट रहती है एंट हिल में, तो एंट को यहां से लेकर आए और यहां कनेक्ट कर दिया, एंट लिव्स इन एंट हिल। अ डक लिव्स इन, तो डक यानी बतख, बतख रहती है कहाँ? पानी में, पानी में, पानी कहाँ होगा? तालाब में, तालाब है पॉन्ड, POND, पॉन्ड,
तो डक लिव्स इन पॉन्ड। टाइगर तो का तो क्लियर है। रैबिट रहता है बरो में, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। स्पाइडर का वेब होता है, स्पाइडर यानी मकड़ी का, तो स्पाइडर्स वेब, तो यहाँ पे हम स्पाइडर विल गो लाइक दिस, स्पाइडर का हो जाएगा वेब, स्पाइडर वेब। एंड स्पैरो, स्पैरो यानी गौरैया जो हमारे घरों में रहती है, वो कहाँ रहती है? नेस्ट में, उसको हम यहां से ले आते हैं, ये रहती है नेस्ट में। तो इस तरीके से दिस एक्सरसाइज विल बी डन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। लेट्स राइट। अब राइट में देखिए, हम सारी एक्सरसाइजेस आपको नहीं करा सकते हैं क्योंकि कुछ आप भी करेंगे, है ना। तो मैं केवल थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपने करना क्या है। वो आप चाहे उसको होमवर्क समझिए, चाहे उसको एक्सरसाइज खुद को करने से समझिए कि आपने करना है। तो मैं आपको समझा रहा हूं, ये एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, राइट। तो लेट्स राइट, लिखने के लिए है ये। इसमें एक्सरसाइज 1 है, नाउ राइट 6 sentences from the pictures given in exercise 3rd of word building। जो हमने अभी एक्सरसाइज करी हैं उसमें से क्या करना है आपने? 6 sentences बनाने हैं जो पिक्चर पिछली स्लाइड में थी। One has been done for you below। जैसे एक एग्जाम्पल है, अ टाइगर लिव्स इन अ डैन। तो इसी तरीके से आप एक सेंटेंस लिखा, जैसे बर्ड था और नेस्ट था, आपने लिखा अ बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट। तो इसी तरीके से आपने क्या करने हैं, सारे लिखने हैं कि जहां पे आप जैसे यहाँ पे रैबिट लिखा आपने, तो लिव्स इन कॉमन हो जाएगा, लिव्स इन अ। अब हमने कर दिया बरो, या डक आ गया, अ डक, DUCK डक लिव्स इन, यानी कि ये ऊपर का सेम आ जाएगा, कहां? अ पॉन्ड। बस सिंपल है। आप पिछली वाली जो एक्सरसाइज है उससे इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। टॉक टाइम, बातें करने का समय है। आप आपस में बातें करेंगे, करनी क्या है बातें वो मैं समझा रहा हूं, आप स्वयं से करेंगे इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्सरसाइज है, द लिटिल टाइगर कब स्लिप्ड अवे व्हेन हिज मदर वाज asleep। तो जो टाइगर कब था वो स्लिप हो गया, दूर हो गया, जब उसकी मदर टाइगर जो थी वो सो रही थी। ही सून गॉट इनटू ट्रबल, तो जल्दी ही जो है वो एक ट्रबल में फंस गया, मुसीबत में, ट्रबल यानी मुसीबत में फंस गया। टेल द क्लास अबाउट अ सिमिलर इंसिडेंट, क्लास को भी बताइए कि ऐसी कोई घटना, इंसिडेंट यानी घटना, व्हेन यू डिड नॉट लिसन टू योर पेरेंट्स, जब आपने अपने पेरेंट्स की बात को नहीं सुना, एंड फाउंड यूर सेल्फ इन ट्रबल, और अपने आप को मुसीबत में पाया। तो आप डिस्कस करें और फिर इसको लिखें, स्वयं से करने की कोशिश करें। हर किसी के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। टीम टाइम, यहाँ पे टीम बना करके आप बात करेंगे। तो पहले आप मेक ग्रुप्स बनाइए। 1 person फ्रॉम ईच ग्रुप शुड एक्ट लाइक, तो हर आप लोगों का जो है, जो मेंबर है, इंसान है, मेंबर है, 1 person फ्रॉम ईच ग्रुप शुड एक्ट लाइक। तो हर ग्रुप से अलग अलग ग्रुप बनेंगे, तो उसमें से जो ग्रुप मेंबर है उसमें से हर ग्रुप में से क्या एक्ट करना है। एक बनेगा टाइगर मदर, तो मदर टाइगर बनेगा। दूसरा ग्रुप से बनेगा कब। तीसरा द लार्ज मेल टाइगर। चौथा द फ्रॉग। पांचवा द सांबर और काखर डियर। एंड छठा द लंगूर मंकी। और इस तरीके से आप इस पूरे पाठ को क्या कर सकते हैं, इसकी एक्टिंग करके इसका प्ले कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया प्ले हो जाएगा। तो नाउ एक्ट आउट द स्टोरी, स्टोरी को एक्ट कीजिए, एंड फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा में, एंड देन इन इंग्लिश। तो अपनी जो भी आपकी भाषा है, जिस भाषा में आप बोलते हैं गांव में, जिसमें गांव वाले समझते हैं,
उस भाषा में आप बात करेंगे। आप कुमाऊं में है तो कुमाऊनी है, गढ़वाल में है तो गढ़वाली है, जौन जौनपुर में है तो जौनपुरी है, जौनसार में है तो जौनसारी है। अलग अलग हमारी देखिए कितनी सारी भाषाएं हैं हमारे अपने ही स्टेट में हैं। तो जो आपके गांव में चलती है उस भाषा में आप बात करें। अगर हिंदी चलती है तो आप हिंदी में बात करें, वो तो हमारी मातृभाषा है ना। और उसके बाद फिर इंग्लिश में भी एक्ट करने की कोशिश करें। तो दिस इज द टीम टाइम, जहां आप टीम बनाएंगे और ये एक्ट के लिए बहुत अच्छा प्ले है, बहुत अच्छा प्ले हो सकता है इस चैप्टर में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट एक्सरसाइज वेयर यू हैव टू स्पीक लाउडली। तो एक्सरसाइज का नाम है से अलाउड। तो जोर से बोलने हैं आपने शब्द। तो पहले मैं बोलूंगा, फिर मेरे साथ आप भी रिपीट करेंगे। पहला शब्द है क्वाइट, क्वाइट, क्वाइट। सेकंड इज क्वाइट, क्वाइट, क्वाइट। देखिए आप, साउंड दोनों की एक जैसी ही है ऑलमोस्ट, लेकिन स्पेलिंग्स अलग हैं। ठीक है, यहाँ पे आई के बाद ई है और यहाँ आई के बाद टी है। दोनों शब्द अलग है, मीनिंग भी अलग है दोनों की। क्वाइट का मतलब होता है शांत, QUIET। क्वाइट का मतलब शांत। तो हम कहते हैं कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, शांत रहिए। और फिर नेक्स्ट वर्ड है क्वीन, क्वीन, क्वीन। पहले बोल लीजिए आप, क्वीन का मतलब रानी। देन वी हैव गॉट क्वेरल, क्वेरल, क्वेरल यानी लड़ाई। बैलो, BELLOW, बैलो, FELLOW, फैलो। शैलो, स्वेलो। ये शैलो है, ये स्वेलो है। शैलो, स्वेलो, SWALLOW, स्वेलो। बिग, बिगर, बिगेस्ट। ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। ये आती हैं आपकी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से एडजेक्टिव्स में। डिग्रीज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जिसमें हम ये कंपैरेटिव डिग्री होगी आपकी जो है सेकंड वाली बिगर, एंड सुपरलेटिव डिग्री होगी बिगेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। स्मॉल यानी छोटा, स्मॉल अगर ये छोटा है, स्मॉलर और छोटा, स्मॉलेस्ट बहुत ही छोटा। बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो इस तरीके से बिग में तो हम बढ़ाएंगे, ये बिग है, ये बिगर है, ये बिगेस्ट है जो सबसे बड़ा है, बिगेस्ट। लेकिन स्मॉल में स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, छोटा। तो ये भी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। रिच, RICH, रिच, रिचर, रिचेस्ट। रिच का मतलब अमीर, तो रिच है, पैसा है, पैसे वाला है। रिचर, अगर दो लोगों की अगर हम बात करेंगे तो वो दोनों में से कौन रिच है, जो होगा वो रिचर है, यानी ये कंपैरेटिव डिग्री। एंड रिचेस्ट, जो सब में अमीर है, रिचेस्ट, सबसे अमीर, द रिचेस्ट, यहाँ पे रिचेस्ट। देन पाउंड्स, POUNC, पाउंड्स। नेक्स्ट वर्ड इज बाउंस, bounce, bounce. So in this way, just try to speak loudly ताकि आपका साउंड क्लियर हो सके। प्रोनाउंसिएशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इनको ढंग से आप प्रोनाउंस करें, जोर से बोले, say them loud. Now in this exercise, this is the fourth one, ये बोलता who am I। यहां पे आपको कुछ क्लूज लेके रखे हुए 1 से लेकर के 9 तक, और यहां पे आपका एक कॉलम्स बने हुए हैं, इसमें हमने भरना है। जैसे ये 1 है, यहाँ पे आप देखेंगे 1 कहां पर है, ये है 1 लिखा हुआ। तो 1 में लिखा हुआ आई गिव वूल, मैं आपको ऊन देता हूं। तो मैं ऊन देता हूं तो मैं कौन हूं, मैं कौन सा जानवर हूं। तो जानवरों के नाम है, मैं कौन सा जानवर हूं, तो ऊन देने वाला ये हमें दे के रखा हुआ SHEEP, शीप। शीप यानी
भेड़, तो भेड़ देता हमको ऊन, तो आई गिव वूल, तो वूल देने वाला शीप हमारे लिए करके रखा हुआ है। अब देखिए दूसरा, आई ले एग्स, तो एग्स यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पर है, तो एग कौन ले करता है, जिसके हम एग खाते हैं, और यहाँ पे पिक्चर में भी देके रखा हुआ है, तो दैट इज हैन, HEN हैन, तो हम इस एक्सरसाइज को ऐसे HEN हैन करके भर लेंगे। देन थर्ड वन, आई गिव यू मिल्क, मैं आपको मिल्क देती हूं, तो थर्ड नंबर पे हम क्या लिखेंगे, क्या देती है हमको मिल्क, काउ, तो इसको हम सी, थर्ड नंबर पे CO दे के रखा हुआ है, तो यहाँ पे कर लेंगे COW, काउ, काउ देती है हमें मिल्क। नाउ फोर्थ वन, आई कैरी लोड्स, मैं लोड उठाता हूं, तो फोर्थ नंबर कहां पर है, ये रहा, तो यहाँ पे दे रखा है O। अब लोड जो है हमारा हॉर्स भी उठाता है और डोंकी भी उठाता है, लेकिन डोंकी का तो मेन काम लोड उठाना ही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा DONKEY। अब यहाँ O दे रखा है, तो हॉर्स का H के बाद O भी आता है और D के बाद भी O है, लेकिन हम यहाँ पे इसको डोंकी ही मानेंगे, क्योंकि लोड उठाने का मेन काम डोंकी का है, डोंकी, DONKEY, डोंकी है, पिक्चर में दिया हुआ है। देन आई ने, ने का मतलब हिननाना, तो इसलिए जो है हॉर्स के लिए ये आया, आई ने, NEIGH, तो हिननाता तो जो है हॉर्स ही है, डोंकी नहीं हिननाता है, ठीक है, तो आई ने यानी हॉर्स, तो ये फिफ्थ ये रहा, तो HORSE, तो E यहाँ नीचे शीप वाला E मिल गया, यहाँ पे काउ का O मिल गया, HORSE, हॉर्स हो गया। देन सिक्स्थ वन, आई एम मैन्स बेस्ट फ्रेंड, मैं आदमी का सबसे अच्छा दोस्त हूं, तो सबसे अच्छा दोस्त तो हम किसको मानते हैं, डॉग को, है ना। हम अपने घर में कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने साथ बेड में भी सुलाते हैं अपने डॉग्स को, वो ये कहते हैं कि हमारा बेबी ही है। शायद आप तो नहीं करते होंगे ऐसा, है ना, या करते भी हो, बट एनीवे, आई एम मैन्स बेस्ट फ्रेंड, दिस इज सिक्स्थ पॉइंट। तो सिक्स कहां पर है हमारा, यहाँ पे चार्ट में देखिए ये है सिक्स, तो यहाँ पे O है ही हमारे पास, तो DOG, डॉग हो जाएगा, DOG, डॉग। देन सेवंथ वन, आई लिव इन अ स्टाई, तो ये यहाँ पे कौन है जो स्टाई में रहता है, दैट इज हमारे PIG, पिग, तो सेवंथ यह है PIG, तो हम यहाँ पे लिख देंगे PIG। अब हम इसको आगे बढ़ाएं या यहाँ नीचे, PIG, पिग, राइट, PIG, पिग। देन एट्थ, आई ब्लीड, आई ब्लीड, तो कौन सा जानवर ब्लीड करता है। और नाइन्थ वन एक लास्ट है, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो शिप ऑफ द डेजर्ट इज कैमल, तो नाइन्थ वाला पहले कर लेते हैं, CAMEL, कैमल हो गया, ये होगा कैमल। तो अब, तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डन टिल सेवंथ that I live in a sty, that is PIG, pig. So now the eighth one, I bleed, bleed का मतलब होता है मिमियाना, तो मिमियाता कौन है, गोट, तो यहाँ पे एट्थ में हम देखेंगे G है, G, PIG का ऑलरेडी G आ रखा है, तो GOAT, ये हो गया हमारा गोट, गोट यानी बकरी। एंड द नाइन्थ वन इज आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, मैं डेजर्ट का शिप हूं, डेजर्ट का शिप कौन है हमारा, कैमल, तो ये हो जाएगा नाइन्थ, नाइन्थ इज ओवर हियर, CAMEL। So in this way this exercise would be done. I hope that you might have understood that how it has to be completed. So you will complete it in this way. Now the points which we discussed the practices given at the back
ऑफ द चैप्टर। जो भी पार्ट में पीछे एक्सरसाइजेस देकर रखी हुई थी प्रैक्टिस के लिए, वो हमने की। क्वेश्चंस गिवन इन द टेक्स्ट बुक, जो भी क्वेश्चंस देकर रखे हुए टेक्स्ट बुक में वो हमने किए, और साथ में हमने डिफिकल्ट वर्ड्स को भी डिस्कस किया, है ना। सो इन दिस वे वी हैव डन आवर chapter number 7, Little Tiger and Big Tiger. It was a very interesting chapter, and thereafter the exercises which we have just completed, I hope that you might would enjoy doing these exercises. So that's all from my side. Thank you very much.